आप जीवन जीते हुए कितना खुश रहते हो और खुशी पाने के लिए कितना उसके लिए जद्दोजहद करते हो। अगर आपको वो नहीं मिलती तो क्या आप उम्मीद छोड़ देते हो? अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो क्या आप उम्मीद छोड़ देते हो? क्या आपको लगता है कि अब जीवन सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा करने के लिए और अब बस जीवन बुरे हालातों में ही बीतेगा? खुद से इच्छाएं आप करते हो कि आज नहीं तो कल बेहतर होगा, लेकिन वो कल कभी बेहतर होता नहीं है और आपको लगता है कि अब शायद सब कुछ ख़त्म, अब कुछ करने के लिए बचा भी नहीं है। तो क्या ऐसा फेज़ से आप गुज़र रहे हो तो आपको ये लगता है कि जीवन की लीला अब यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ जीवन ख़त्म होता है, समाप्त होता है। औरों के हिसाब से देखा जाए, खुद के नज़रिए से देखा जाए तो अब जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर जीवन कंप्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। अगर आपको ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जो कि साधारण भी हैं, जनरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ख्याल ना आए, ये एकदम साधारण विचार हो सकता है। लेकिन पता है, जीवन जो है ना, वो रुकता नहीं है, वो बहता रहता है, वो चलता रहता है। आपको लगता है कि कल बेकार होगा, फिर भी वो कल आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, वो भी कट जाता है जैसे तैसे। फिर उसको बाद लगता है आपको शायद अब कल और कठिन होगा, लेकिन वो भी आता है और चला जाता है। सिचुएशन आती है और चली जाती है और आप बस कहते रह जाते हो कि अब बेहतर होगा या अब और कठिन होगा या अब हालात बुरे होंगे। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने उन हालातों को सही गलत ठहराया, लेकिन जीवन रुकेगा नहीं। और जब जीवन नहीं रुकेगा तो आप क्यों रुकोगे? बिल्कुल, हम कभी भी ना कभी सोचते हैं कि शायद अ, अब तो लाइफ मतलब ख़त्म है, बस मैं अब ज़्यादा सालों तक और स्ट्रगल नहीं कर पाऊँगा और फिर अगर इस स्ट्रगल को नहीं फेस किया, इसको नहीं जिया, तो फिर ख़त्म है, फिर तो आने वाले कुछ साल फिर बेकार जाएंगे। जब छोटे होते हैं तब सोचते हैं कि मैं जब कॉलेज स्कूल पार कर लूँगा तब तक अगर कुछ नहीं किया तो लाइफ ख़त्म, लेकिन लाइफ तब भी चल रही होती है। फिर जब कॉलेज करते हैं तो सोचते हैं कि ये कॉलेज के कुछ ईयर्स तक अगर कुछ नहीं किया तो लाइफ ख़त्म, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा, लेकिन लाइफ फिर भी चल रही होती है। फिर आगे हम जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करते करते ख्याल करते हैं कि अगर इसमें कुछ नहीं किया तो फिर लाइफ ख़त्म, लाइफ तब भी चल रही होती है। आपके ये कह देने भर से कि अब कुछ नहीं बचा, में वाकई में कुछ नहीं बचा हो ऐसा होता नहीं है। ज़रूर कंडीशन शायद बदल जाती हो, पहले बेहतर हुई हो, अब आपकी और बेकार हो गई हो, लेकिन जीवन तो नहीं रुका, जीवन तो चल रहा है। वो बात अलग है कि आप उसको समाप्त करने के उद्देश्य से अपने कदम बढ़ा रहे हो, तो फिर नहीं कुछ कह सकते। जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि चलो अब मैं सुसाइड करूँगा या ऐसा कुछ आप अटेम्प्ट करते हो, तो फिर तो जीवन लीला समाप्त है। लेकिन सच बताऊँ, जीवन लीला तब भी समाप्त नहीं है, क्योंकि आप आए और चले गए और अपना कोई अनुभव, अपना कोई प्रेजेंस, अपना कोई इमोशंस को छोड़कर नहीं गए, आप अपनी पहचान नहीं छोड़कर गए। जीवन में खाली ऐसे आना, अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार एक उद्देश्य तो होना चाहिए, गोल तो होना चाहिए, पर्पस तो होना ही चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने पहचाने, है ना, और हमारे काम का अप्रिशिएट करें। हमारा ये जीवन, इस जीवन को जीने का जो लक्ष्य है वो फुलफिल होना चाहिए। ये सच है कि हमको वो अपने लक्ष्य तो नहीं पता होते। हम अगर बोल दें कि मुझे पता चल चुका है तो ये भी एक झूठी है। हर कोई सर्च कर रहा है, खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन ऐसे एक्सप्लोर में, ऐसे सर्च में जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि लाइफ का पर्पस हिट होना चाहिए, आपका गोल जो है वो हिट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को याद रह जाओ, नहीं रहोगे, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि मैंने ना ये जीवन जिया और वाकई में मैंने जिया है, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए कि जीवन मैंने जिया है। तो मतलब तो सफल है वो जीवन। अगर मान लो आप घूमना पसंद करते हो, आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, आपने
गए ट्रैवलिंग पे, घूमने गए, दूर दूर जगहों पे घूम कर आए, फिर अपनी लाइफ को खुशहाली से जिया। बशर्ते आप पॉपुलर नहीं थे, आप कोई हीरो नहीं थे, आप कोई ना विलन थे किसी के, ना हीरो थे, ना ही कोई ऐसा आपके साथ थे, ना आपसे दूर थे। मतलब लोगों की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, बस ये था कि जैसे जैसे कारवां जुड़ता गया आप जीवन जीते गए। जीवन के अंतिम क्षणों में अगर आपको ये रियलाइजेशन हो कि यार जो भी है, जैसी भी ज़िंदगी जी मैंने, शानदार जी है यार, बहुत गजब जी है, तो जीवन सफल है कि नहीं। और अगर मैं इस एज में आकर के भी महसूस करूं, तो मैं पाऊंगा कि नहीं, ये शानदार ज़िंदगी का एक उदाहरण नहीं है ये, तो मैं ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती रहती है, जीवन चलता रहता है, जीवन थमने का नाम नहीं लेता। समय, वक्त की घड़ी, सुई चलती रहती है, टिक टिक टिक, टाइम बढ़ता ही रहता है। हम हम खुद को किस तरह देखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। हमारा सारा ध्यान बाहरी तरफ रहता है, लेकिन जिस दिन खुद की तरफ ध्यान आ जाए तो शायद थोड़ा आसान हो ये बात जानना कि जीवन जो है वो चलेगा। मैं चाहे आज काम करूं या ना करूं, जीवन चलेगा। चाहे मैं ये कहूं कि मैं कल से करूंगा तो भी जीवन चलेगा। मैं कहूं मैं 1 साल बाद से शुरुआत करूंगा, अच्छा सीख लेता हूं, तब भी जीवन चलेगा। जीवन में काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन होकर किसी एक चीज़ को लगातार उसी फ्रीक्वेंसी के साथ करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन वो मोटिवेशन, हर दिन वो उत्साह बना नहीं रहता जो आप 1-2 दिन में महसूस करते हो। कभी कभार मन नहीं भी होता है, तो भी जीवन चल रहा होता है ना, वही डिसिप्लिन है। जब जीवन अपने डिसिप्लिन के साथ चल रहा है तो उसके साथ आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने अंदर। और सबसे बड़ी अजीब एक सच्चाई ये है कि ना, समय जैसे जैसे बदल रहा है उसके साथ साथ दुख, परेशानियां, चिंताएं, वो तो देखो कभी नहीं दूर हट सकती, वो तो पार्ट रहेंगी, वो तो एक हिस्सा रहेंगी आपकी लाइफ का। लेकिन आप उसको कैसे देखते हो, किस नज़रिए से आप उसको महसूस करते हो, वो वाकई में एक अंदाज देगा आपको जीने का, है ना, एक एक तरीका, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगी। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मेरी समस्याओं को हल कर देगा या कोई आपकी समस्याओं का, या इवन मैं आपकी समस्या को हल कर दूंगा, नहीं। हमारी समस्या सिर्फ हम ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पे हम उसको कंट्रोल करना सीख पाएँ। तो ये लाइफ जो कट रही है, या ये जो लाइफ जीवन चलता जा रहा है, हम इसके साथ चलना सीख जाएंगे। हम जीवन से शायद कहीं पीछे छूट गए हैं, कहीं तो हमारा वो खालीपन सताता है। मैं जब देखता हूँ अपने लाइफ के इन 25-26 सालों के समय को, तो पता नहीं क्यों ये रियलाइजेशन होता है कि शायद मैंने इन 25 सालों को बर्बाद किया है, बिना पर्पस, बिना कोई गोल, मैंने इसको बस ऐसे ही जाने दिया। लेकिन फिर थोड़ा हंसी के साथ कहता हूँ कि अरे यार, बचपन भी तो है, बचपन भी तो एंजॉय किया है। अब जाहिर सी बात है, एक बच्चा आज जो बैठ करके बात कर रहा है, वो उस बचपन में वो बातें नहीं कर सकता है, वो नहीं करेगा, उसका उस हिसाब से दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ना चिंताएं हैं, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना लोनलीनेस है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक ठाक ही रहता है उसके लिए। तो पता है, हम जो बोलते हैं ना लेट हो गया, लेट हो गया, दरअसल ये लेट जैसा कुछ होता नहीं है। आप बस जब शुरू कर दो ये जानकर कि ये मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं, मैं इस पे काम करूँगा, आप तब शुरू कर दो। और अगर आप शुरू नहीं कर रहे हो तो लेट हो। एक आपको पता है कि मैं लेट हो गया और फिर भी आप शुरू नहीं कर रहे, तो तब से आप लेट होना शुरू होते हो। आपको जब तक नहीं पता है तब तक आपके लिए ये शब्द कहना जायज़ नहीं होगा कि आप लेट हो गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। सिंपल सी बात, आपको पता ही नहीं है। आपको मुझको अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों का कुछ नहीं पता था, सीखते सीखते हमने सीखा। तो हम अपने आप को गिल्ट में डाल देते हैं ना कि यार अब तक का जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। ये जो गिल्ट है, अगर इसको और क्लियरिटी मिल जाए तो गिल्ट भी शायद दूर हो जाए कि नहीं यार, मुझे पता ही नहीं था, तो कैसे कह दूं कि ये बर्बाद हो गया। बाकियों के लिए कहना आसान है क्योंकि वो देख रहे हैं, बट मैंने तो
उस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं था। तो बर्बाद कह कर के अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर सकता। तो क्या तरीका है? यही तरीका है कि मैं जब जान जाऊं कि क्या सही है और क्या गलत, उसके बाद भी मैं सही कदम ना उठाऊं तो गलत है। मैं अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड रहता हूँ। कभी कभी बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं। उन सब विचारों को या तो मैं सप्रेस कर रहा होता हूँ, या अब इन दिनों एक्सप्रेस ज़्यादा कर रहा होता हूँ। और ये कर रहा होता हूँ मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि जब मैं अपने आप को 4-5 साल बाद जब देखूं बैक होकर के, तो मेरे पास ऑनलाइन ये मेरे चैनल का, जतिन पाठक टॉक चैनल का ये वीडियो जो कंटेंट होगा, ये मेरे खालीपन में, मेरे अकेलेपन में काफ़ी मतलब हेल्प करने वाला है मेरी। मुझे कोई और मोटिवेशन नहीं दे सकता सिवाय मेरे। मैं देखूंगा तो मैं अपने आप को देख करके कह सकता हूँ कि मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ। यहाँ से मेरा मोटिवेशन मैं बनूँगा। तो इसलिए मैं अपनी इस जर्नी के हर अच्छे से और बुरे दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ रख कर जाना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में जब मैं एक बेहतर इंसान बनूँ, एक सफल इंसान बनूँ, तो जब मैं इन यादों को देखूं तो थोड़ा गुदगुदाऊं, थोड़ा मस्ती से भर जाऊं, और शायद सबसे ज़्यादा मैं आंसुओं से भर जाऊं। मैं रो दूं अपनी हर एक वीडियो देख करके। और सच बताऊं, वो रोने में मज़ा भी आएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों से जो मैं बात कर रहा हूं वो है कि जीवन तो चलता रहता है, जीवन रुकेगा नहीं। आप रुक सकते हो, पर जीवन नहीं रुकेगा, जीवन सदा चलता रहेगा। तो आप भी अगर जीवन के साथ साथ कदम ताल से ताल मिलाकर चलना शुरू कर दो, जैसा मैंने कहा कि मैं आपके दुखड़े दूर नहीं कर सकता और ना ही आप मेरे दुखड़े दूर कर सकते हैं, लेकिन हम जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उन दुखों को महसूस कर सकते हैं। और अगर हम एक दूसरे के दुख महसूस कर पा रहे हैं तो हम मानवीयता के बहुत करीब हैं। और जब हम मानवीयता के बहुत करीब होंगे तो हम अपने साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे और ना ही गलत करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने ही साथ चीट कर रहे हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा मुसीबत में जीवन को जी रहे हैं। आप ऐसा मत करना, या मैं ऐसा ना करूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि जीवन रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। आपके पास क्या दुख हैं, नो मैटर आप किस कंडीशन में है, कोई नहीं देख रहा, ना ये प्रकृति देख रही, आप देख रहे हो। आप चॉइस करो कि आपको ये सिचुएशन राय आ रही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे को गरीब रहना ही ठीक है, तो अपनी सोच और अपने विचार और अपने काम ऐसे रखो, आप गरीब बने रहोगे। रह के दिखाओ खुश। आपको लगता है कि नहीं यार, वक्त बदल रहा है, मुझे कम से कम इतना तो होना पड़ेगा। वैसे तो टॉप ही सोचो, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको होना पड़ेगा कि आपके बेसिक नेसेसिटी फुलफ़िल हो सके, आपकी बेसिक वांट्स नीड्स फुल हो सके, ठीक है। ऐसा अगर होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए ये खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद से निर्णय निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह जीवन तो देखो चलेगा, हालात चाहे कुछ भी हों, जीवन रुकने का नाम नहीं लेगा। और मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि लाइफ में एक साथ ना कई सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, अलग अलग भेष में आती हैं, अलग अलग रूप में आती हैं। उन पे अपनी राय रख पाना, उन पे एक डिसीजन ले पाना कभी कभी मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है अभी के लिए शांत बैठ जाते हैं, बाद में देखते हैं इसको, ऐसा वाला। तो उस वक्त महसूस होता है कि क्यों ना ये लाइफ यहीं रुक जाए, थम जाए, ये सफ़र यहीं रुक जाए। अब थक गए, अब नहीं बढ़ा जा रहा, अब नहीं चला जा रहा। तो जीवन सिखाता है कि देखो सफ़र है, इसमें चलते रहना पड़ेगा। आप राही हो, आपको रुक नहीं सकते, आपको रुकना अलाउ नहीं है। बस यहाँ रुक नहीं सकते, यहाँ पे जितना समय है उतना काट के आप निकलिए यहाँ से।
अच्छे तरीके से काटिए, कैसे भी काटिए, बट काट के इसको निकलिए प्लीज़। ये जितना इसको खींचोगे ये और दुख ही देगा, कोई फ़ायदा है नहीं इसका। बस एन्जॉय करो, और ये मैंने महसूस किया कि एन्जॉय करो और बस हर सिचुएशन को उसके एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे अब तक के कॉन्टेक्स्ट से एक बात क्लियर हो गई होगी कि आप रुके हुए हो, आप थके हुए हो, आपको लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर आपको लगता है कि मैं 20s एज में आ गया हूँ और मेरे से ये नहीं हो रहा, बाकी लोग वो कर रहे हैं, कोई 12 की एज में कर गया, कोई 13 की एज में कर गया, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे मत सोचो। अ, आपके लिए शायद समय अभी शुरू होता है, गेम अभी शुरू होती है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो स्टार्ट कर दो। फिर कोई आप सोच रहे हो 20 में लेट हो गया, तो किसी को पूछो वो सोचेगा मैं 25 में लेट हो गया, किसी को पूछो तो वो बोलेगा मैं क्या कहते हैं 30 में लेट हो गया, कोई बोलेगा मैं 35 में लेट हो गया। आप जब बोलोगे तब आप लेट हो। इससे बेहतर है कि आप ये बोलो कि मैं जब मेरे को रियलाइज़ हो गया तब ही शुरुआत हो जाती है। मैं अपने चैनल की बात कर एक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने चैनल जब स्टार्ट किया तो मैं चाहता तो ये सोच सकता था कि यार बहुत लेट हो गया, 2026 आ गया और कितना, तो मैंने लेट ना बोल करके बल्कि मैंने ये बोला कि यार रियलाइजेशन अगर मुझे हो ही गया है तो डिले क्यों करूँ, वैसे ये लेट हो रहा है, अगर लेट हो ही रहा है तो वैसे भी लेट ही हो ही रहा है, और अगर कुछ नहीं भी होगा तो 5 साल बाद भी कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन इन 5 सालों में इस तरह बैठ कर के तो कुछ करने का कोई रूल बचता ही नहीं है। तो क्यों ना इन 5 सालों में 10 सालों में मैं अभी से शुरू कर दूँ, देखते हैं बाद में क्या होता है। साथ-साथ नहीं होना होगा तो नहीं होना ही था, उसमें फिर तो कुछ कमी की बात है नहीं, और हो गया तो फिर गज़ब होगा। तो इस तरीके से अगर हम जीवन जिएँ कि जीवन तो चलने का नाम है, जीवन रुकेगा नहीं। आपके अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, चाहे आप अच्छे दिन से काट रहे हो, चाहे खुशी से, चाहे दुःख से, लेकिन जीवन तो चलेगा। डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। पूरा देखो, दुःख आएगा, एक्सेप्ट करके उसको जीना भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा क्या जीना है ये चॉइस आपकी है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक ताकत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन शारीरिक ताकत भी बरकरार रह पाती है अगर आप मेंटली स्टेबल हैं तो। और कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख तो निरोगी काया है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इन दोनों को बैलेंस करना होगा लाइफ में, और जीवन के साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, जिससे आपके धीरे धीरे वो दुख के दिन कटें और एक सुख के दिन की शुरुआत हो। एक उम्मीद, एक होप हमेशा बनाए रखनी है, अपने अंत समय तक बनाए रखनी है। इसका कोई मतलब नहीं होता कि मैं अपनी होप तोड़ दूँ, नहीं। अगर आप होप नहीं रख रहे हो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन रख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है, तो रखो, ठीक है। होप होगी आपके अंदर करेज होगा, तो वो काम ज़रूर होगा जो आप चाहते हो, या जो मैं काम चाहता हूँ वो भी होगा, बट बशर्ते कि मैं कितना डेस्परेट हूँ उस चीज़ को पाने के लिए, है कि नहीं। तो जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं। आपको और मुझको चलते रहना होगा, ठीक है। और इस तरह जीवन अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँच ही जाएगा। पर देखना ये है कहीं आप पीछे ना छूट जाओ, कहीं आपका सफ़र अधूरा ना रह जाए। अगर अधूरा रह गया तो पिक्चर भी बाकी है। पूरा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा लो। जब रियलाइज़ेशन हो जाए आपको कि आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तुरंत एक्सेप्ट करके उनको चेंज करना शुरू कर दो, क्योंकि जीवन बार-बार मौके दे रहा है, लेकिन जो पहले दिए वो वाले नहीं दे रहा, वो हर बार बदल कर दे रहा है। तो मलाल ना रह जाए, अ, एक रिग्रेशन ना रह जाए आपके दिलो दिमाग पर, एक ऐसी छाप ना छूट जाए कि यार काश वाला शब्द आपके दिमाग पे ना आ जाए, हावी ना हो जीवन में। तो बेहतर होगा इस जीवन के सब एस्पेक्ट्स को, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, सबको इस जीवन का अभिन्न अंग मानकर, ये जानकर कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। देन देखिएगा कि किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी।
क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। आज जब मैं डिस्कस कर रहा था, खुद से बात कर रहा था कि मैं डेली कंसिस्टेंट हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली वीडियो बना रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं जो जीवन जी रहा हूँ उससे फुल्ली सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ। अगर सेटिस्फेक्शन मुझे अभी मिल जाए, इस जो अवस्था से मैं गुजर रहा हूँ, तो भी मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मैं सेटिस्फाई हो भी पाऊँगा। नहीं, कोई मुझे पॉजेस कर दे, कोई मुझे जादू टोना कर दे या कुछ ऐसा कर दे, मतलब कोई भी मिरेकल ऐसा कर दे तो कि यार तू वर्स्ट कंडीशन में भी खुश रहेगा, तो मैं रह लूँगा। लेकिन कोई मुझे बोले ये जीवन इस तरह है और इसमें खुश रहना है, चाहे कुछ भी कर दे, कोई भी मिरेकल कर दे, मैं नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि मुझे ये पल, ये वक्त, ये सिचुएशन रास नहीं आ रही। इसको बदलना है, इसको बदलने के लिए कहाँ कहाँ कदम उठाने, वो रियलाइजेशन है मुझे, और बस वही बशर्ते वही कर रहा हूँ। ये जान कर के जीवन रुकने का नाम नहीं है। हर बार हारा हूँ, फिर भी हार ना मानने की टेंडेंसी रखी है, क्योंकि ये जानता हूँ कि जीवन रुकने का नाम नहीं है। और कुछ प्रश्नों के जवाब एकदम से नहीं मिलते, धीरे धीरे खोज होती रहती है, मिलते जाते हैं। मेरे लिए जर्नी है, और मैं इसलिए जर्नी रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या जीवन है, और जीवन को आप एक सीमा में नहीं बांध सकते, ये चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।